अब योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता। संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है, आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी माना हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई, शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चल पड़े। इसका क्या पता? इसका मतलब है कि वो अपने भावभंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें हैं, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग करते हैं आप? हम कब से मांग कर रहे हैं, हमने तो कल से ही कर दिया कि भाई सीसीटीवी दिखाओ सब जगह का, ओपन करो कि जो भी सीसीटीवी कोई भी देखना चाहे उसके लिए छूट है, हम जा करके देख लेंगे। अभिवक्ता शिवानंद सरस्वती जी जो ये मान रहे हैं कि इस कुंभ को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला और मुख्यमंत्री पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज। अब योगी जी तो खुद एक संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, खुद भगवा चोले में रहते हैं, फिर भी संत समाज उनके खिलाफ एक्शन चाहता है, इस घटना के लिए उनको दोषी मानता है। मेरी जिम्मेदारी में अगर कोई मौत हुई है 18 घंटे तक मैं उसको अफवाह 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 कहता रहूं, मैं संत हूं? मैं संत हूं? पूछता हूं आपसे, बोलो, आप मुझे संत कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। ये संत नहीं है। संत होता तो सच्चाई बोलता। संत सच्चा होता है। संत जो है पर्दा नहीं डालता है, आगे बढ़ करके कोई त्रुटि भी हो जाए तो स्वीकार करता है कि भाई हो गई मुझसे, मैं भी माना हूँ, नहीं ध्यान रहा और ये बातें हो गई। कुछ भी तरीका तो निकाला जा सकता था, लेकिन छुपा करके अपने आप को अच्छा बनाने की जो कोशिश है उसने इनको गिरा दिया, और इतना गिरा दिया कि नज़र से गिर गए। आपकी जानकारी में क्या है, कितनी मौत हुई, कितनी घटना हुई, शंकराचार्य महोदय क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे पास पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। 1 जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 4 जगह नहीं, 6 जगह ये पुलिस अधिकारियों का कबूलनामा है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता? तो उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चले गए। लेकिन कितने लोग मारे गए हैं? आपका इंटेलिजेंस क्या कहता है? आधिकारिक शब्द बोल करके जो बताया, एक अधिकारी की अपनी मजबूरी होती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि आधिकारिक आंकड़े 30 हैं, ऐसा कह के चल पड़े। इसका क्या पता? इसका मतलब है कि वो अपने भावभंगिमा से वो बता रहे थे कि आंकड़ा ये औपचारिक आंकड़ा ये है, लेकिन और ज्यादा मौतें हैं। कुछ संत ऐसे हैं, मैंने रविंद्रपुरी का इंटरव्यू किया, कैलाशानंद जी का किया, ऐसे तमाम लोग हैं, कई सारे संत, इसमें से तो नहीं, बाकी के संत ऐसे कह रहे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनकी जिंदगी यहीं तक थी, और वैसे भी लोग आते हैं मोक्ष। इन्हीं का मोक्ष करवा दो। अगर वो तैयार हों तो हम अभी धक्का मार करके उनका भी मोक्ष कराने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, देखिए किसका मोक्ष हो गया किसका नहीं हो गया अलग बात है। इस तरह से पैरों के नीचे कुचल कुचल करके, दम घुट करके जो बच्चे, जो महिलाएं, जो माताएं, हमारी बहनें और जो भाई, जो वृद्ध मरे हैं, मोक्ष हो गया, ये बहुत सरल है कह देना। इनमें से कोई तैयार हों, कृपा करके पधारें हैं, घोषणा करें कि मेरा भी मोक्ष करा दीजिए। हम तैयार हैं, हम कूद पड़ेंगे उनके ऊपर। सीसीटीवी जारी करने की मांग करते हैं आप? हम कब से मांग कर रहे हैं, हमने तो कल से ही कर दिया कि भाई सीसीटीवी दिखाओ सब जगह का, ओपन करो कि जो भी सीसीटीवी कोई भी देखना चाहे उसके लिए छूट है, हम जा करके देख लेंगे। अभिवक्ता शिवानंद सरस्वती जी जो ये मान रहे हैं कि इस कुंभ को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा झूठ बोला और मुख्यमंत्री पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।